नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? अच्छे। सामान्य ज्ञान में जो आज का अपना टॉपिक है वो किसके बारे में है? प्रमुख लेखक व उनकी पुस्तकें। मुख्यतः रूप से अपने भारत के कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनके बारे में आज क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं अपन के कुछ ऐसे विद्वान या लेखक जिन्होंने क्या लिखी, कुछ स्पेशली किताबें लिखी और उनके स्पेशल कुछ नाम दिए। ठीक है, तो इस बारे में प्रमुख लेखक व पुस्तक में के बारे में एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या देखने को मिलता है कि कौन सी पुस्तक कौन से लेखक द्वारा लिखी गई है या फिर किस लेखक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इस बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और इसी में अपन आज देखते हैं मुख्यतः रूप से कौन कौन से लेखक हैं। सबसे पहले देखें यदि अपन कौन से लेखक के बारे में, तो एक है, पहले मैं पुस्तक का नाम लिखूंगा और उसके बाद में मैं लिखूंगा किसका, कौन से पुस्तक कौन से लेखक से संबंधित है उनके बारे में। ठीक है, तो एक पुस्तक जिसका नाम क्या है, कुमार संभवम। क्या नाम? कुमार संभवम। यदि अपन देखें इसी के बाद में इसी की एक दूसरी पुस्तक है लेखक की, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान क्या नाम हो गया साथियों? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। ये सभी पुस्तकें किसकी है साथियों? कौन कौन सी? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत या फिर अपन बोले तो कौन सी, रघुवंशम। ये सभी पुस्तक है किसकी? तो ये सभी पुस्तक है किसकी साथियों? कालिदास की। किसकी? कालिदास की। आया समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से मैं बताऊंगा, एक साइड में पुस्तकें और दूसरी साइड में क्या, उसके कौन से लेखक हैं। याद रखिएगा, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन आया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कौन से लेखक द्वारा लिखी गई, तो कौन सा लेखक होगा? कौन होगा? कालिदास। समझ में आया? आगे देखिए, दूसरा है अर्थशास्त्र। सबको पता होगा अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? चाणक्य द्वारा। मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, लेखक कौन या राजनीतिकार कौन थे? चाणक्य। और जिनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। तीसरी पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सी है? राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी। चौथी पुस्तक मेनली कौन सी आएगी? चौथी पुस्तक आएगी अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई? अष्टाध्यायी की पुस्तक लिखी गई। समझ में आ रहा है? पुस्तक का ऐसा टॉपिक है जिसको अपन क्या एकदम बारीकी से और क्या है स्पेशली रूप से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्या पूरा माइंड सेट करके पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपको हर बार क्या है एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी किसकी हो गई? पाणिनि की। आगे है मिताश्रा विज्ञानेश्वर की। किसकी? ये किसकी है? विज्ञानेश्वर। कौन सी? मिताश्रा। आया समझ में? ठीक है, अगली पुस्तक आती है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन आया हुआ है मुद्रा राक्षस का कौन सी संबंधित है? मुद्रा
राक्षस पुस्तक तो किससे संबंधित है? विशाखा दत्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? विशाखा दत्त से संबंधित है। कौन सी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे एसेज ऑफ गीता, गीता पे एसेज किसके द्वारा लिखी गई है? एसेज ऑफ गीता तो ये लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा। कौन सी पुस्तक? एसेज ऑफ गीता। ठीक है, इसके बाद में अगला किसका कौन सा है? अगली देखो, एक पुस्तक आती है कामयानी, एक है आंसू, और एक इन्हीं की लेखक की पुस्तक है लहर। क्या नाम है? लहर। आंसू, कामयानी और लहर, ये सब है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? प्रसिद्ध लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद, जिनकी कौन कौन सी पुस्तक है? लहर, आंसू और कामयानी। ठीक है, ये हो गई अपन ने बड़ी मुख्यतः। आगे देखते हैं कौन कौन सी है उनके बारे में। आगे देखिए कौन कौन सी पुस्तक है और उससे कौन कौन से लेखक संबंधित है। एक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और एक इन्हीं की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। क्या नाम है साथियों? खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंदिरा गांधी रिटर्न्स या ट्रेन टू पाकिस्तान। जो ये ट्रेन टू पाकिस्तान की पुस्तक है, ये पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह। एक पुस्तक आती है भारत भारती, भारत और भारती, ये लिखी गई है किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त। कौन थे साथियों? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, भारत भारती। पिछले एग्जाम में उठा के या उससे पिछले एग्जाम में देख लेना आप, जिन्होंने दिया हुआ उनके क्वेश्चन आया था भारत भारती किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अपन को क्या बताना है साथियों? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? भारत भारती। आया समझ में? चलें आगे। आगे देखिए भगवत गीता और भगवत गीता, भगवत गीता और दूसरी कौन सी? महाभारत, दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? सबको पता होगा किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। कौन कौन सी? भगवत गीता और महाभारत। ठीक है, हो गया क्लियर अपने। आगे देखिए एक पुस्तक आती है गीत गोविंद, बहुत ही प्रसिद्ध है गीत गोविंद। इनका आया हुआ है कि जयदेव द्वारा लिखी गई इनमें से पुस्तक है। जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? गीत गोविंद। एक आता है अकबरनामा, या एक इसी की पुस्तक है आईने अकबरी। किसके द्वारा लिखा गया है या लिखी गई है? दोनों पुस्तकें अकबरनामा या आईने अकबरी, ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। कौन कौन सी? अकबरनामा वे आईने अकबरी। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम, कालिदास द्वारा। ठीक है, कालिदास का जो ये है कि कैसे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई। तीन ये पुस्तकें दे देंगे इनमें से कोई सी भी, और एक पुस्तक दे देंगे क्या? दूसरी। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सी है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम, चारों पुस्तक किसकी है? कालिदास की। इसके बाद में अर्थशास्त्र किसका? चाणक्य की।
राजतरंगिणी कलहन, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा, मिताक्षरा किसका, विज्ञानेश्वर, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, एसेज ऑफ गीता अरविंद घोष, कामयानी आंसू या लहर तीनों किसकी, जयशंकर प्रसाद, अकबरनामा किसका, अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, अकबरनामा। जयदेव के द्वारा कौन सी, तो कौन सी आएगी साथियों, गीत गोविंद, कौन सी, गीत गोविंद। भारत भारती किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। आगे देखिए मुख्य और कौन कौन सी पुस्तक हैं और उनके कौन कौन से लेखक हैं उनके बारे में। यदि साथियों आपको अपने पैरों पे उड़ान भरने का भरोसा है तो आप क्या है, आपका जो लक्ष्य है वो क्या होगा, 100% पूरा होगा और हम इसी लक्ष्य को पूरा करने में आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे कौन कौन सी पुस्तक है उनके बारे में। एक पुस्तक है जिनका नाम है बीजक और इन्हीं की पुस्तक है एक जिनका नाम है क्या नाम है, रेमेनी। ठीक है, और एक इन्हीं की पुस्तक है जिनका क्या नाम है साथियों, शब्द। ये तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तीनों पुस्तकें लिखी गई है किसके द्वारा, कबीर दास के द्वारा। किसके द्वारा, कबीर दास के द्वारा। आया समझ में। ठीक है, आगे देखिए एक है क्या, गोदान और गबन, एक है कर्म भूमि और रंग भूमि। ठीक है, कितनी पुस्तकें हो गई, 4 पुस्तकें। कौन कौन सी, गोदान, गबन, कर्म भूमि और रंग भूमि। ये मुख्यतः कौन से लेखक की पुस्तकें हैं, तो ये है किसकी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें। कौन कौन सी हो गई, गोदान। आया हुआ क्वेश्चन है गोदान के बारे में कि गोदान कौन से लेखक से संबंधित है, गोदान पुस्तक कौन से लेखक से संबंधित है, तो कौन सा लेखक हो गया, प्रेमचंद। कौन सा हो गया, प्रेमचंद। आया समझ में। आगे देखिए एक है कुरुक्षेत्र तथा एक है उर्वशी। ये दोनों किससे संबंधित है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो दोनों पुस्तकें हैं वो है रामधारी दिनकर से, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। कौन कौन सी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है, अगली पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। सबको पता है, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। अब जो मैं लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। प्रेम वाटिका, कौन सी, प्रेम वाटिका किससे संबंधित है, रसखान के द्वारा। किससे, रसखान के द्वारा। आया समझ में। अगला है मचकटिकम, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मचकटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। कौन सी, मचकटिकम। कौन सी, मचकटिकम किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। अगला है कामसूत्र, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, वात्सल्य के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कामसूत्र। समझ में आया। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, इनमें से यदि आई हुई देखें अपन तो गोदान के बारे में पूछा गया है, पंचतंत्र के बारे में पूछा गया है किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। मचकटिकम किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। ठीक है, अगली है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी साथियों, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है, प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा, प्लिनी के द्वारा। कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री। आया समझ में आ रहा है ना सबको। इसी तरीके से अपने कुछ मोस्ट और है उनके बारे में भी देखते हैं। एक है 10 कुमार चरित्रम। देखो ये जो पुस्तक है 10 कुमार चरित्रम, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 10 कुमार चरित्रम
किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा? दंडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? 10 कुमार चरित्रम। जो अपन पंचतंत्र के बाद में पुस्तकें लिख रहे हैं कंटिन्यू, ये सभी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। इनमें से कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट? एक पुस्तक आती है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र लिखी गई है किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी, आया हुआ क्वेश्चन है, कादम्बरी कौन सी लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कौन सी लेखक द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। कौन सी पुस्तक है साथियों? कादम्बरी। समझ में आ रहा है? एक है शाहनामा, और शाहनामा लिखी गई है किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी द्वारा। ठीक है, राइट है। चलो देखिए एक बार वापस अपन देख लेते हैं मुख्यतः। यदि क्वेश्चन आ जाए पंचतंत्र किसके द्वारा, साथ साथ में बोलते जाए, याद हो जाएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। प्रेम वाटिका, रसखान, मचकटिकम किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा। कादम्बरी बाणभट्ट। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। नेचुरल हिस्ट्री किसकी? आई हुई क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री का भी याद रखना है। किसके द्वारा है? प्लिनी के द्वारा। कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या मुख्यतः पुस्तक। और भी कुछ है थोड़ी, तो अपन देखते हैं। ठीक है, लगातार आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे, शायद लगातार लिखते चलें। और जो यहाँ पे जितनी पुस्तक के बारे में अपन क्या डिस्कस करेंगे, उनमें से एक पुस्तक के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ देखिए, अब आगे की कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनके क्या कौन कौन से मुख्यतः लेखक हैं, उनके बारे में वापस थोड़ा सा क्या करते हैं अपन डिस्कस करते हैं। एक पुस्तक आती है सूरसागर, और इन सूरसागर पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सूरदास। नाम से पता चल रहा है सूरसागर के कौन? सूरदास लेखक। ठीक है, एक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। जिस गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है साथियों? तो कौन सी आएगी? हुमायूंनामा। कौन सी? हुमायूंनामा। आ रहा है समझ में? आगे है एक नीति शतक, या अपन दूसरी इसी की है श्रृंगार शतक। दोनों किसकी है? नीति शतक और श्रृंगार शतक। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है भर्तृहरि की। किनकी है? भर्तृहरि की। कौन कौन सी? नीति पुस्तक और श्रृंगार पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए चित्रगंधा। कौन सी साथियों? चित्रगंधा। एक है गीतांजलि, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। कौन सी? गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि। आया हुआ क्वेश्चन है। एक है गोरा, और अंतिम है इन्हीं की पुस्तक पोस्ट ऑफिस। ये किनके द्वारा चारों पुस्तकें लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन कौन सी पुस्तक? गीतांजलि के बारे में खूब बार क्वेश्चन आता है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। आगे चले, एक पुस्तक आती है देवदास। कौन सी? देवदास। एक आती है चरित्रहीन। ये दोनों पुस्तकें देवदास और चरित्रहीन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है किसके द्वारा? शरत चंद्र। किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? देवदास या चरित्रहीन। आया समझ में? आया। एक है यामा, महादेवी वर्मा द्वारा।
कौन सी? यामा महादेवी वर्मा द्वारा। जो मैंने बोला कि पहले एक तो स्टार लगाए हुए, एक मैंने बोला पंचतंत्र के बाद में जो भी पुस्तकें आई है 10, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, ठीक है। उनको पूरा क्लियर करना है, जो भी अपन ने लिखा है उसको क्या करना है? पूरा क्लियर करना है, ठीक है। और ये जो भी पुस्तकों के बारे में पढ़ा अपन ने, ये सब थे किसके बारे में? किसके बारे में थी साथियों? ये थी प्राचीनतम जो भी महापुरुष हैं या फिर जो भी लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। कुछ विदेशी पुस्तकें हैं और कुछ आधुनिक करंट के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, तो वो करेंगे सब किस में? अगली क्लास में। किस किस के बारे में? कुछ विदेशियों ने लिखी पुस्तक और कुछ करंट की दृष्टि से अभी के लेखकों ने कौन सी मुख्यतः पुस्तकें लिखी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जब तक आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती रहे तो उसको क्या करना है? सोल्व करते रहना है और अपनी स्टडी को, अपने लक्ष्य को क्या करना है? बरकरार रखना है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।